दिन जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर लेजर वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था, उसका जर्नल हो गया था। अब हम उसका लेजर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैश का लेजर बना रहे हैं। तो लेजर का फॉर्मेट है ये, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कैश अकाउंट हम बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट बनाते समय हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन, जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो सब इसमें पोस्ट करेंगे, जिन ट्रांजैक्शन में कैश था। तो हम जर्नल चेक करते हैं। एक तो ओपनिंग एंट्री में कैश है, मैं टिक लगा रहा हूँ जिन जिन पे कैश है। देखिए ओपनिंग एंट्री में कैश है, इसमें कैश है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें कैश है, इसमें कैश है, इसमें कैश है और इसमें कैश है। जिन जिन एंट्रियों में कैश है वो सब पोस्ट होंगी कैश अकाउंट में। किस तरीके से पोस्टिंग होती है? फर्स्ट एंट्री में देखिए कैश अकाउंट डेबिट है 50,000 से, तो डेबिट में हम 50,000 लिख देते हैं। डेट है 1 अप्रैल 19, डेट के कॉलम में डेट, और पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। पर्टिकुलर कॉलम में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये ओपनिंग जनरल एंट्री है। ओपनिंग जनरल एंट्री से जो पोस्टिंग होती है इसी तरीके से होती है। इसके बाद इसके आगे की एंट्री में चलते हैं। इस एंट्री में कैश डेबिट है 7840। नाम क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में यहाँ पर 3 नाम है तो तीनों लिखेंगे। सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। और 7840 जो है एक साथ नहीं आएगा, 3 पार्ट में टूट के आएगा। 7,000, 420, 420। उसकी नेक्स्ट एंट्री में देखिए, बस इधर नहीं है, नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। इसमें फिर कैश है क्रेडिट 5746, तो क्रेडिट में 5746। नाम डेबिट वाला, डेबिट में राकेश है और डेट के कॉलम में 15 अप्रैल। तो इस तरीके से लेजर पोस्टिंग होती है। आगे देखिए, और नेक्स्ट एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आ जाएगा 38,600 है कैश के आगे, तो जो कैश के आगे अमाउंट है वो लिख दिया। नाम डेबिट वाला, क्रेडिट में डेबिट का नाम और डेबिट में क्रेडिट का नाम 28 अप्रैल। इसके बाद देखिए कैश 25 में भी कैश क्रेडिट है 500 से, तो क्रेडिट में 500 आएगा और नाम डेबिट वाला। नेक्स्ट एंट्री में देखिए कैश डेबिट है, तो इसलिए डेबिट में एंट्री आएगी और नाम क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में 3 नाम है तो तीनों आ जाएंगे। कमीशन अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। ये आ गया आपका 1786 107 107, कुल मिला के वही हो गया 2000। तो एक बार दोबारा से देखिए ओपनिंग एंट्री से किस तरीके से पोस्टिंग होती है। ओपनिंग एंट्री में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, डेबिट है तो डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं और क्रेडिट है तो क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। इसके बाद वाली एंट्रीज में अगर डेबिट में है तो एंट्री डेबिट में डालते हैं, लेकिन नाम क्रेडिट वाले आते हैं। 4 अप्रैल की थी और एक कमीशन वाली 30 अप्रैल की थी। तो 4 अप्रैल वाली में कैश डेबिट है, एंट्री डेबिट में नाम क्रेडिट वाले आएंगे। 3 नाम है क्रेडिट में, तीनों नाम आ गए और अमाउंट जो कैश के आगे है 7840 वो ब्रेक करके आ गया। फिर इसके बाद वाली एंट्री में जिसमें कैश था उसमें कैश क्रेडिट था, तो एंट्री क्रेडिट में आएगी, लेकिन नाम डेबिट वाला आएगा। डेबिट में एक ही नाम है तो एक ही आएगा, राकेश। लेकिन अमाउंट जो राकेश के आगे है वो नहीं लिखेंगे, अमाउंट वही लिखेंगे जो कैश के आगे है। फिर नेक्स्ट एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, अमाउंट वही लिखेंगे जो कैश के आगे है, नाम डेबिट वाला।
नेक्स्ट एंट्री में भी कैश क्रेडिट है, अमाउंट वही लिखेंगे जो कैश के आगे है, नाम डेबिट वाला। उसके नेक्स्ट एंट्री में कैश डेबिट है 2000 से, तो अमाउंट 2000 जरूर आया लेकिन ब्रेक करके आएगा क्योंकि 3 नाम है क्रेडिट में, तो तीनों नाम लिखने हैं हमें, तो 2000 का अमाउंट 3 पार्ट्स में ब्रेक करके आ गया। ये सारी एंट्री हमारी पोस्ट हो गई। सारी एंट्रियां पोस्ट होने के बाद हमें ये देखना होता कि कौन सी साइड बड़ी है। हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में हमारा आ गया, देखिए 50,000 प्लस 7,000 प्लस 420 प्लस 420 प्लस 1786 प्लस 107 प्लस 107, ये आ गया 59840। और क्रेडिट साइड में कम है, तो जो बड़ी साइड है वही हमें दोनों तरफ लिखनी है। 59840 इधर, 59840 इधर, बड़ी साइड का टोटल। और छोटी साइड जो है अब इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस 5746 माइनस 38600 और माइनस 500, तो ये बच गया 14994। छोटी वाली साइड के ऊपर लिख देंगे 14994, और ये होगा बैलेंस कैरेट डाउन। लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस कैरेट डाउन। तो इस तरीके से लेजर बन गया। जो कैरेट डाउन है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे दूसरी साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखा देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 14994। तो इस तरीके से कैश का लेजर बन गया हमारा। दूसरा लेजर बनाते हैं, चलिए। दूसरा कैश के बाद कौन सा अकाउंट था देखते हैं एंट्री में। कैश के बाद दूसरा अकाउंट था एंट्री में स्टॉक। तो चलिए स्टॉक का लेजर बनाते हैं। स्टॉक अकाउंट, कॉलम वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टॉक डेबिट है 30,000 से, तो डेबिट में 30,000 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ओपनिंग एंट्री में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। इसके बाद स्टॉक की कोई भी एंट्री नहीं है, तो बस इसको क्लोज कर देते हैं। तो कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट 30,000, यही साइड, यही टोटल इधर भी लिखेंगे। और छोटी वाली 0 है, तो 30,000 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 30,000। बैलेंस कैरेट डाउन 30 अप्रैल को। और फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। तो इस तरीके से ये स्टॉक अकाउंट बन गया, जिसमें सिर्फ डेबिट में था 30,000। बस वही टोटल हमने किया, वही क्रेडिट पे लिखा, क्रेडिट के ऊपर फिर 30 बच गया, और फिर वो कैरेट डाउन है तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में वो ब्रॉट डाउन हो गया। फिर हम बनाते हैं, देखिए, राम्स अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए, राम में डेबिट है 50,000, तो डेबिट में 50,000 डालिए, और बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एंट्री में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है 1 अप्रैल 19। इसके बाद देखते हैं राम की कौन सी और एंट्री है। ये नहीं है, हाँ ये है, 6 अप्रैल की है। ये देखिए, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको। ये देखिए 6 अप्रैल वाली एंट्री में, यहाँ से, हाँ दिख रही है, तो 6 अप्रैल वाली एंट्री में राम क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आएगी, लेकिन डेबिट में 3 नाम है तो तीनों नाम लिखेंगे।
6 अप्रैल 6 अप्रैल डेबिट में सेल्स रिटर्न है, क्योंकि राम क्रेडिट है तो इसलिए राम के क्रेडिट में ही एंट्री हमने लिखनी है, क्योंकि जनरल एंट्री में राम क्रेडिट है इसलिए एंट्री हम क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे, लेकिन नाम हम डेबिट साइड वाले लिखेंगे। और अमाउंट वही आएगा जो राम के आगे 1120 है, लेकिन ब्रेक करके आएगा, क्योंकि 3 नाम है तो इसलिए अमाउंट ब्रेक करके आएगा। इसके अलावा राम की एंट्रियां देख लेते हैं कौन सी है। 10th में नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, और 15th में नहीं है, 20th में नहीं है, और नहीं है। बस इतनी एंट्री है राम की, तो क्लोज करते हैं। तो डेबिट एक्स्ट्रा है भाई, डेबिट में 50,000 है और क्रेडिट में है 1120। तो 50,000 माइनस 1120, 1120 है ना, 1000 प्लस 60 प्लस 60 1120। तो बड़ी साइड डेबिट साइड है 50,000 और क्रेडिट साइड है 1120। तो 50,000 ही हम लिखेंगे, जो बड़ी साइड है वही छोटी साइड की तरफ भी लिख देंगे, और छोटी साइड के ऊपर हम बैलेंस लिख देंगे 48,880 4880। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन पे मंथ एंड की डेट और फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड पर। जो बैलेंस कैरी डाउन था उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अपोजिट साइड पे लिख देंगे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे। तो ये राम का भी अकाउंट बन गया। इसके बाद देखते हैं जनरल एंट्री में कौन सा अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट है इसके बाद। चलिए मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री है और कोई एंट्री नहीं है। मैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ मशीनरी अकाउंट के ऊपर। मशीनरी डेबिट है 60,000 से, तो यहाँ पे 60,000 डेबिट में और बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेट है 1 अप्रैल, और कोई एंट्री नहीं है इस अकाउंट में, तो यही टोटल इधर लिखेंगे क्रेडिट के ऊपर। बैलेंस बचेगा 60,000, बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल एंड ऑफ द मंथ में कैरिड डाउन, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। तो इस तरीके से मशीनरी अकाउंट बन गया। हम बनाएंगे राजेश अकाउंट। टर्न कर लेता हूं मैं। ये देखिए राजेश अकाउंट बनाते हैं हम लोग। राजेश अकाउंट, ये डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए, तो राजेश जो है क्रेडिट है 30,000 से, तो क्रेडिट में 30,000 और बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एंट्री में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है और फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो राजेश क्रेडिट है 30 से, क्रेडिट में 30 और बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग एंट्री में ऐसा नहीं होता कि डेबिट में क्रेडिट के नाम लिखो, क्रेडिट में डेबिट के नाम लिखो। ओपनिंग एंट्री में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, डेबिट वाले का डेबिट में, क्रेडिट वाले का क्रेडिट में। इसके अलावा राजेश की एंट्री देखते हैं। तो ये 10 अप्रैल को है राजेश क्रेडिट, ये देखिए 10th ऑफ अप्रैल राजेश क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट में और नाम डेबिट वाले। तो डेबिट में 2 नाम है तो 2 नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। और राजेश के आगे 10,080 है तो 10,080 ही आएगा, लेकिन क्योंकि 2 नाम है तो 2 पार्ट्स में ब्रेक होके आएगा। ये लीजिए। फिर और देखते हैं राजेश की एंट्रीज। नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। ये देखिए इसके बाद है ये 20 अप्रैल को राजेश की एंट्री है। ये देखिए राजेश डेबिट है तो एंट्री हम डेबिट में लिख देते हैं 20 अप्रैल 19। नाम क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में 2 नाम है तो दोनों आएंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड
अकाउंट। और राजेश के आगे 40,080 है तो उतना ही आएगा, लेकिन क्योंकि दो नाम है तो दो पार्ट्स में ब्रेक होकर आएगा 38,600 एंड 1480। इसमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों जगह सेम आ जाएगा, 40,080 इधर और 40,080 इधर। तो इसका कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं है क्योंकि दोनों साइड, कोई भी साइड छोटी नहीं है, बराबर है दोनों। तो छोटी साइड के ऊपर कैरेट डाउन बचता, पर इसमें कोई भी छोटी नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो इसमें कोई कैरेट डाउन नहीं बचेगा। चलिए राजेश के आगे चलते हैं। क्या था राजेश के बाद? था हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट, वही कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट है 160 के, यानी कि 1,60,000 से, तो क्रेडिट में 1,60,000 आ गया। और बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एंट्री में हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, और इसके अलावा कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है, तो क्लोज कर दीजिए। यही साइड बड़ी है, यही टोटल इधर लिख दीजिए। और इस बार डेबिट छोटी है तो डेबिट के ऊपर कैरेट डाउन बचेगा, छोटी साइड के ऊपर हमेशा बैलेंस कैरेट डाउन। अभी तक ये साइड बड़ी थी, उधर कैरेट डाउन था, अब ये साइड में 160 है लेकिन ये साइड में कुछ नहीं है, तो छोटी साइड के ऊपर कैरेट डाउन आ गया एंड ऑफ द मंथ में। और फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को अपोजिट साइड पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से ये अकाउंट आपका बन गया। अब इसके बाद हमारा अकाउंट बनेगा कैपिटल के बाद, ये तो ओपनिंग जनरल एंट्री में यही अकाउंट थे बस, 1 2 3 4 5 6, तो ओपनिंग जनरल एंट्री में यही अकाउंट है, ये तो बन गए। अब इसके अलावा नीचे के एंट्रीज देखते हैं। कैश तो हम बना चुके, सेल्स, तो हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं। देखिए लीजिए सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये सेल्स अकाउंट ओपनिंग जनरल एंट्री में नहीं है तो इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ उन्हीं एंट्रीज में होता है जो कि ओपनिंग जनरल एंट्री में होती हैं, उनके अलावा बाकी एंट्रीज में बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है, ओपनिंग एंट्री में ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। तो सेल्स की जो फर्स्ट एंट्री है 4 अप्रैल की है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। क्रेडिट है 7,000 से, तो सेल्स के क्रेडिट में आपने 7,000 लिख दिया और नाम लिखेंगे डेबिट वाला, कैश अकाउंट। डेट है आपकी 4 अप्रैल 19। इसके अलावा 6 अप्रैल को सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स नहीं है, वो नहीं आएगी यहाँ पर। सेल्स की और एंट्री देख लेते हैं। 15th को भी नहीं, 20th को भी नहीं है, दैट्स इट। सेल्स की इतनी एंट्री है क्या सिर्फ? हाँ, तो सेल्स अकाउंट पूरा बन गया है हमारा। तो बस ठीक है, तो इसमें क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट के ऊपर बचेगा बैलेंस कैरेट डाउन एंड ऑफ द मंथ, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में अपोजिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 7,000। तो इसमें जो है ओपनिंग एंट्री में नहीं था सेल्स, तो इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा शुरू में। 4 अप्रैल में था सेल्स क्रेडिट, तो एंट्री हमने क्रेडिट में डाल दी, नाम डेबिट वाला। उसके बाद क्रेडिट साइड में 7 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो इसलिए डेबिट के ऊपर 7 बच गया। और फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। चलिए सेल्स के आगे चलते हैं, कौन सा अकाउंट बनेगा। सेल्स के बाद आउटपुट सीजीएसटी है क्रेडिट में, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, तो ये आ गया हमारा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। ये भी ओपनिंग एंट्री में नहीं है, तो इसका भी इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो आउटपुट सीजीएसटी ये देखिए एंट्री ये रही। आउटपुट सीजीएसटी 420 से क्रेडिट है, तो क्रेडिट में 420 आएगा और नाम आएगा डेबिट वाला, तो डेबिट में कैश है, तो कैश अकाउंट, और डेट है 4 अप्रैल। इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी नेक्स्ट एंट्री में डेबिट है 60 से, डेबिट है 60 से, 60 आ गया डेबिट में, और 6 अप्रैल है, और नाम आएगा क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में राम है, तो राम से अकाउंट। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी देखता हूँ रह कि नहीं है। इसके बाद किसी भी एंट्री में आउटपुट सीजीएसटी है, 30 अप्रैल में है, 107 क्रेडिट है, तो क्रेडिट में एंट्री डाल दी, नाम डेबिट वाला, कैश अकाउंट। ये रही एंट्री, दिख रही होगी, हाँ ये रही। तो आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट है 107 से, क्रेडिट में 107 आ गया और नाम आ गया डेबिट वाला। लेकिन अमाउंट कैश के आगे वाला मत लिखना, अमाउंट वही आएगा जो आउटपुट सीजीएसटी के आगे गिवन है, 107। नाम सिर्फ अपोजिट वाला आता है, बाकी सब कुछ वही आता है। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट में आएगी, अमाउंट भी वही आएगी, सिर्फ नाम क्रेडिट में डेबिट वाला, डेबिट में क्रेडिट वाला। तो बस वही इतना ही था, ये इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 527 इस साइड, और इस साइड 60 है, तो 527 माइनस 60, ये बच गया 467। बैलेंस कैरिड डाउन एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल। छोटी साइड के ऊपर बच गया क्योंकि डेबिट छोटी थी, इसलिए डेबिट के ऊपर बैलेंस कैरिड डाउन बचा, और फिर इसको अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 467। ये आउटपुट सीजीएसटी था। चलिए अब आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो सब ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट मैं नहीं लिख रहा हूँ अब। तो 4 अप्रैल को सबसे पहले कैश अकाउंट 420, ये देखिए 4 अप्रैल की एंट्री, 4 अप्रैल की एंट्री ये रही हमारे पास। और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट हम बना रहे हैं, तो आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट है 420 से, क्रेडिट में आ गया और नाम डेबिट वाला आ गया कैश अकाउंट। और इसके बाद आउटपुट एसजीएसटी जो है 6 अप्रैल में डेबिट है 60 से, और नाम आया क्रेडिट वाला राम से अकाउंट। और इसके अलावा 30 अप्रैल वाली में क्रेडिट है और नाम डेबिट वाला कैश अकाउंट 107। ये देखिए 30 अप्रैल की एंट्री, ये देखिए 30 अप्रैल की एंट्री में आउटपुट एसजीएसटी 107 से क्रेडिट है, नाम डेबिट वाला कैश अकाउंट। और इसके अलावा आउटपुट एसजीएसटी और कहीं है नहीं, बस इन्हीं एंट्रीज में है। टोटल किया हमने क्रेडिट का तो 527, डेबिट में भी वही लिख दिया और उसमें से 60 माइनस कर दिया तो 467 हमारा बैलेंस कैरेट डाउन। डेबिट छूटी है डेबिट के ऊपर, और फिर इसको अपोजिट साइड में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में बैलेंस ब्रॉट डाउन 467। ये भी बन गया भाई। अब आगे चलते हैं, और कौन सा अकाउंट है। कैश बन गया, सेल्स बन गया, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न बनेगा, चलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री मैंने यहाँ पे सामने रख दी है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट है 1000 से, तो ये डेबिट में हम डाल देंगे 1000, और नाम आएगा क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट में राम है, तो डेबिट में 1000 है, तो डेबिट में 1000 आ गया 6 अप्रैल, और नाम आएगा क्रेडिट वाला। इसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग जनरल एंट्री नहीं है, ओपनिंग जनरल एंट्री में लिखते हैं वो सिर्फ। तो इस एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट है 1000 से, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में हमने 1000 डाल दिया और नाम डाला हमने क्रेडिट वाला। बस एक ही एंट्री है सेल्स रिटर्न की, और कोई एंट्री नहीं है।
तो क्लोज कर देते हैं इस अकाउंट को। डेबिट एक्स्ट्रा है, यही टोटल हम क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को, और फिर 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड पर। तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट की एक ही एंट्री थी, वो मैंने डाल दी। उसके बाद डेबिट एक्स्ट्रा है तो क्रेडिट के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन हो गया और अपोजिट साइड में फिर वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। तो इस तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट भी हो गया। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी हो चुका है, राम का अकाउंट हो चुका है। आगे चलिए, परचेज अकाउंट नेक्स्ट। परचेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। परचेज डेबिट है 9000 से, तो डेबिट में हम लोग 9000 डाल देते हैं और नाम हम डालेंगे क्रेडिट वाला, राजेश अकाउंट। डेट है 10 अप्रैल। परचेज डेबिट है तो एंट्री डेबिट में आ गई। अमाउंट वही आएगी जो परचेज के आगे है, नाम क्रेडिट वाला आएगा, अमाउंट वही आएगा जो परचेज के आगे है, नाम क्रेडिट वाला आ गया। इसके अलावा परचेज की एंट्री चेक करता हूँ मैं। हाँ, 15 अप्रैल को भी है परचेज की एंट्री। 15 अप्रैल को देखिए, परचेज डेबिट है 13500 से, तो परचेज के डेबिट में 13500 आ गया और नाम आ गया क्रेडिट वाला, तो राकेश। राजेश और राकेश सिमिलर नेम है, कंफ्यूज मत होना। राकेश अकाउंट 15 अप्रैल। परचेज डेबिट है, एंट्री डेबिट में, नाम क्रेडिट वाला, अमाउंट वही जो परचेज के आगे है, सिर्फ नाम क्रेडिट वाला। इसके अलावा परचेज की और कोई एंट्री नहीं है, दैट्स इट। तो ये हो गया टोटल 22,500 हो गया डेबिट में। ये टोटल क्रेडिट में लिखो, माइनस करने के लिए 0 है, तो इसलिए आपका पूरा 22,500 बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल एंड ऑफ द मंथ। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे यानी 1 मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ गया ये 22,500। तो इस तरीके से ये आपका परचेज अकाउंट बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, और कौन सा आता है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट है। नहीं, एक मिनट, परचेज के बाद यहाँ देखते हैं। हाँ, इसमें भी इनपुट आईजीएसटी है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, डेबिट है 1080 से, डेबिट में 1080, नाम क्रेडिट वाला, राजेश अकाउंट, डेट 10 अप्रैल। आगे चलते हैं, और कोई इनपुट आईजीएसटी की एंट्री है तो ये देखिए, 1620 से डेबिट है 15 अप्रैल को, नाम क्रेडिट वाला, अमाउंट वही आएगा जो इनपुट आईजीएसटी के आगे है, सिर्फ नाम अपोजिट वाला आएगा, और साइड भी वही आएगी जो इनपुट आईजीएसटी के आगे लिखी है, डेबिट तो डेबिट। बस इनपुट आईजीएसटी की यही 2 एंट्रियां थी, और कोई एंट्री नहीं है। क्लोज कर दीजिए इसको। 1080 प्लस 1620 2700 हो गया, और 2700 जो है क्रेडिट साइड छूटी है, तो उसमें आपका 30 अप्रैल एंड ऑफ द मंथ बैलेंस कैरी डाउन हो गया, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड पे 2700। चलिए, ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं कौन सा है भाई। इसके बाद है राजेश, तो राजेश का तो ओपनिंग एंट्री में था, हो चुका है अकाउंट। इसके बाद है परचेज हो चुका है, इनपुट आईजीएसटी हो चुका है। राकेश, राकेश का अकाउंट अभी शायद नहीं हुआ है, क्योंकि राकेश ना ओपनिंग एंट्री में था ना पीछे कहीं था, तो राकेश का अकाउंट अभी हमने नहीं किया है। लेट मी चेक। राजेश, कैपिटल, सेल्स, आउटपुट और यहाँ पर है कैश, स्टॉक, मशीनरी। ठीक है, तो हम बनाते हैं अब राकेश का अकाउंट।
चलिए राकेश का अकाउंट ये रहा। ये बना डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो देखिए 15 अप्रैल में राकेश क्रेडिट है, तो 15 अप्रैल राकेश क्रेडिट है, तो एंट्री क्रेडिट में जाएगी। नाम डेबिट वाले, तो डेबिट में दो नाम है, दोनों आएंगे। परचेज अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट। अमाउंट जो है राकेश के आगे 15,120 है, लेकिन दो नाम है तो दो नामों में ब्रेक होके आएगी 15,120 ही। फिर इसकी अगली एंट्री में भी राकेश है, डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में राकेश डेबिट है, तो हम राकेश के डेबिट में डालेंगे 6048। डेबिट है 6048 से, तो डेबिट में हम लोग 6048 डाल देते हैं। चलिए डेबिट 6048। नाम क्रेडिट वाले, कैश अकाउंट, डिस्काउंट, रिसीव्ड अकाउंट। 15 अप्रैल 5746,302। तो राकेश डेबिट है 6048 से, डेबिट में 6048 आएगा, लेकिन क्योंकि दो नाम है वो पास में ब्रेक होके आएगा और नाम क्रेडिट वाले आएंगे। बस इतनी है राकेश में, और कोई एंट्री नहीं है। तो राकेश अकाउंट क्लोज करते हैं। डेबिट में 13,500 प्लस 1620, 15,120। और सॉरी, क्रेडिट साइड में 15,120 है, और डेबिट में है कम, एक तो 5746 है माइनस, और एक 302 है माइनस, यानी कि 15,120 आपका क्रेडिट में है और डेबिट में है 5746 एंड 302। ये आ गया 9072। बैलेंस कैरिड डाउन, एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल, और अपोजिट साइड में फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन 9072। इस तरीके से जो है ये हमारा राकेश का भी हो गया। ऐसे ही बाकी सारे लेजर बन जाएंगे। ठीक है, अभी तो काफी बचे हैं। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड का बचा है, वो बनेगा। उसके बाद हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड का बचा है, ड्राइंग्स का बचा है, कमीशन का बचा है। 3 लेजर और बचे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, ड्राइंग्स एंड कमीशन। ये 3 लेजर और बनाइएगा। उसके बाद आपको ट्रायल बनाना, वो मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये 3 लेजर के मैंने स्पेस छोड़ दिया है, यहाँ तक 3 लेजर हो जाएंगे, और ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस। जब लेजर खत्म हो जाता है तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। ये सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ये हो गया नेम ऑफ अकाउंट, और 2 कॉलम और बन गए, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, इस तरीके से ये आपका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट आएगा, यहाँ उसका बैलेंस आएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए आप। ये देखिए, ये रहा हमारा लेजर। सबसे पहले था हमारा कैश अकाउंट, तो यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 लिखा, सीरियल नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट, और इसके बाद ये जो है इसका बिल्कुल 1 मई का जो बैलेंस है वो कहाँ पर है, डेबिट में। तो डेबिट में लिख दीजिए 14994। फिर इसका स्टॉक अकाउंट है STOCK। इसका लास्ट वाला 1 मई का ब्रॉट डाउन देखिए, डेबिट में है 30,000, तो डेबिट में आ गया 30,000। फिर इसके बाद आप राम का देखिए, अगला राम है, राम से अकाउंट। इसका लास्ट वाला ब्रॉट डाउन, इसका भी डेबिट में है 48,880। फिर मशीनरी है, इसके बाद मशीनरी अकाउंट, इसका 1 मई वाला ब्रॉट डाउन डेबिट में है
60,000। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, राजेश है, इसकी दोनों साइड बराबर थी, इसका कोई बैलेंस नहीं था। फिर नेक्स्ट है कैपिटल, राजेश का नहीं लिखा, उसकी दोनों साइड बराबर थी, कोई बैलेंस नहीं था। कैपिटल है, कैपिटल का लास्ट वाला ब्रॉड डाउन जो है वो है क्रेडिट में 1,60,000। फर्स्ट में का ब्रॉड डाउन जो है क्रेडिट में है, तो इसलिए उसका क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इसके बाद है सेल्स, इसका लास्ट वाला ब्रॉड डाउन भी क्रेडिट में है 7,000, फर्स्ट में वाला। फिर आउटपुट CGST, इसी तरीके से हम लोग सारे अकाउंट के ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन, ब्रॉड डाउन लिखेंगे। इसका 467 है, फर्स्ट मई वाला क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख दिया। और लास्ट में जब सारे लेजर के आप बैलेंस लिख देंगे तो उसके बाद आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाएगा, सेम आ जाएगा, जो डेबिट में आएगा वही क्रेडिट में आएगा, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब कोई मिस्टेक है। तो ये आउटपुट CGST बनाया। अब आउटपुट SGST का देख लीजिए, उसका भी क्रेडिट में ही आ रहा है, फर्स्ट में वाला बैलेंस क्रेडिट में है 467। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इधर हमने कुछ लेजर बनाए हैं पीछे वाले पेज में, ये देखिए, सेल्स रिटर्न का डेबिट में है 1000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में 1000 है, डेबिट में 1000 डाल दिया। इसके बाद देखिए आगे सेल्स रिटर्न का डेबिट में है। इसके बाद देखिए परचेज का डेबिट में है 22,500, फर्स्ट में का बैलेंस, परचेज अकाउंट डेबिट में है 22,500 फर्स्ट में का, तो वो डाल दिया। इसके बाद हमारा इनपुट IGST डेबिट में है 2700, डेबिट में है 2700। इसके बाद हमारा